सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। और इस पेपर में हम लोग बीए पार्ट थर्ड के पेपर के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। पब्लिक एड के 2022 का पेपर है ये, और 2021 का शायद मैंने डाला हुआ है, आप लोग देख लेना प्लेलिस्ट में। आप यदि ओल्ड पेपर्स देखोगे ना, ओल्ड पेपर्स बीए पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड के मैंने अलग अलग डाले हुए हैं, आपको मिल जाएंगे। और उद्देश्य है कि एक बार यूट्यूब पे आ जाएंगे तो फिर आप कभी भी इनको देख सकते हो, तो इसके लिए आपको बार बार में ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं 2023 के भी सारे पेपर पहले अपलोड कर दूंगा। अगले साल के बच्चों को तो प्रॉब्लम आएगी नहीं, उनको सारे पुराने पेपर ऑलरेडी मिल जाया करेंगे। तो ये एक टारगेट है मेरा कि मैं धीरे धीरे सभी बच्चों को सभी सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन पेपर है ना वो ऑलरेडी डाल दूँ, जिससे कि कोई दिक्कत रहे ही नहीं उनको। और ये जो पेपर है ना, इसको मैं निश्चित तौर पर, चूँकि नाम जो है एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर है, और थिंकर कौन कौन से हैं प्रशासनिक चिंतक वो हम देखेंगे। और कोशिश ये करूँगा कि मैं बिल्कुल अच्छे से आप लोगों के साथ इसको साझा करूँ, और न केवल साझा करूँ बल्कि इनके आंसर्स भी मैं आप लोगों के साथ साझा करूँगा, और जल्दी करूँगा। एक दो दिन तो का टाइम, देखो टाइम तो लग सकता है, लेकिन मैं साझा ज़रूर करूँगा। पहले मैं सारे पेपर अपलोड करना चाह रहा हूँ, और इसलिए आप यहाँ पर देख पा रहे हो, देखो प्राइवेट और रेगुलर का अलग अलग आता है, पहले तो आप लोग ये याद रखना, ठीक है। और एक एक नंबर वाले क्वेश्चन यदि आप 3-4 सालों के पेपर, 3 सालों के यदि एक एक नंबर कर लोगे ना, तो कोई भी बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि इतने ही क्वेश्चन अमूमन बनते हैं। देखिए, अब यूनिट 1 से आप लोग देख पा रहे हो, कौटिल्य के विचार पूछ लिए, हेनरी फ्योल की गतिविधियाँ पूछ ली, मानव संबंधों का आलोचनात्मक विवेचन पूछ लिया, कार्यपालिका संबंधी चेस्टर बर्नार्ड के विचार पूछ लिए, है ना, और एक्स और वाई थ्योरी पूछ ली, मॉस्लो का आवश्यकता पद सोपान सिद्धांत। मतलब बहुत सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं, और मेरे हिसाब में इनको हम लोग आसानी से रीड कर सकते हैं। ड्रॉर का नीति विज्ञान पूछ लिया। मैं इन सबको आप लोग के साथ साझा ज़रूर करूँगा, आप लोग निश्चिंत रहें। बड़े क्वेश्चंस को ज़्यादा अच्छे से बता दूंगा, जिससे कि आपके समझ में आ जाए कि होता क्या है। अब यहाँ आप देख पा रहे हो कि एक सिद्धांत और वाई सिद्धांत 2 बार पूछ लिया, नीति सिद्धांत 2 बार पूछ लिया, मतलब 20 में भी पूछ लिया, 10 में भी पूछ लिया। और ये फिर प्राइवेट बच्चों का है, ऊपर वाला पेपर था रेगुलर का था, तो प्राइवेट और रेगुलर के पेपर यहाँ पर अलग अलग है, और दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर आता है। मैं आपको बताऊँ, हालांकि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि क्वेश्चन रिपीट ज़रूर होते हैं, क्योंकि जितने क्वेश्चन बनते हैं उतने ही बनते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग यदि देखोगे तो सब जगह अलग। लेकिन देखो, जैसे एक्स की विचारधारा सब जगह मिल रही है आपको, मैग्रेगर की अभी अब ये मिल गई, फेयोल के सिद्धांत आपको हर जगह मिल रहे हैं, है ना। विवेकपूर्ण सत्ता जो है हमारा, मेरे सामने ये मार्क वेबर वाली होगी तो वो मिल ही रही है, रिक्स का साला मॉडल मिल ही रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं ना वो मिल रही हैं आपको, और फाइनल वाले बच्चे हो सारी चीज़ों को जानते हो। पीटर ड्रकर के योगदान की आलोचनात्मक व्याख्या, मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ साझा करूँगा, बुक की सहायता से भी करूँगा, खुद के हिसाब से भी करूँगा। आप लोग अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर कर देना इन पेपरों को, जिससे कि बच्चे देख पाएँ। और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये सारे क्वेश्चंस जो हैं मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के साथ साझा करने की। और वैज्ञानिक प्रबंध के उद्देश्य हैं, नेता के 4 कार्य है, निर्णय की विशेषता है, रिक्स के अनुसार प्रिज्मेटिक की परिभाषा है, ड्रॉर की पुस्तक है। तो ये जो चीज़ें हैं ना मेरे सामने, ये बहुत सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं, आपको ये याद ज़रूर करनी है। अब एक्स का सिद्धांत हर जगह पूछ रहा है, हर्ज़बर्ग मॉस्लो पूछा ही जाएगा, तो ये जो क्वेश्चंस है ना वो बनी रहे। इम्पोर्टेंट शायद मैंने आप लोग के साथ साझा कर दिया, आप लोग वहाँ से देखना एक बार, और मैं उनके आंसर्स ज़रूर आप लोग के साथ साझा करूँगा, और ये सिलेबस के हिसाब से ये सब कुछ। और इतना मेरे सामने पर्याप्त है। आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक यू सो मच।